श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धन नाथ की जय। श्री सर्वोत्तम जी के रसपान में पधारे आप सब महाभाग्यशाली वैष्णव के श्री हृदय कमल में विराजमान श्री महाप्रभु जी, गोसाई जी, श्री ठाकुर जी, श्री यमुना जी व समस्त लीला परिकर को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करूं। श्री महाप्रभु जी की कृपा से जो ये सर्वोत्तम जी के रसपान को रस यज्ञ प्रारंभ हुआ था, आज उसका 33वां श्लोक और 108 नामों में की जो नामावली का रत्नमाला थी, तो उसकी आखिरी मणि का आखिरी रत्न ये जो है आज अपना आखिरी नाम है इसके अंदर सर्वोत्तम जी में। ये 33वां श्लोक सर्वोत्तम जी के क्रम से 33वां श्लोक है। अशेष भक्त संप्रार्थ्य चरणाब्ज रजोधन इत्यानंद निधे प्रोक्तम नामष्टोत्तरं शतम्। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोसाई जी महाराज आपसे आज्ञा कर रहे हैं, ये महाप्रभु जी का सर्वोत्तम स्तोत्र में निरूपित 108वां नाम है। अशेष भक्त संप्रार्थ्य चरणाब्ज रजो धनः। इस नाम का अर्थ ऐसा अलौकिक रूप से ऐसे होता है कि ये इसमें संधियां हैं, जैसे अशेष भक्त संप्रार्थ्य चरणाब्ज रजो धनः, इस तरह से 4 प्रकार की संधियां इसमें हैं। तो अशेष पहला है अशेष। अपन जैसे ये नाम बोलें तो अपने हृदय में जो इस नाम के अंदर जो स्वरूप और कृपा में स्वरूप प्रकट हो रहा है, तो वो अपने नेत्रों के सामने हृदय रूपी निकुंज में प्रकट हो जाता है। तो ये माने इसका क्या अर्थ है? अशेष माने सब, सभी, सर्व। अशेष भक्त, सर्व भक्त, सर्व पुष्टि भक्त, अन्य प्रकार के भक्त भी। अशेष भक्त संप्रार्थ्य माने जो प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। संप्रार्थ्य चरणाब्ज, चरणाब्ज माने चरण रूपी कमल। चरणाब्ज रजोधनः, रज रूपी धन माने श्री महाप्रभु जी के चरण कमल की रज रूपी धन के लिए समस्त भक्त श्री वल्लभ की सम्यक प्रकार से प्रार्थना करते हैं। ऐसे श्री महाप्रभु जी को गोसाई जी कह रहे हैं कि मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, और अपन भी श्री महाप्रभु जी के चरणों में आदर पूर्वक, खूब श्रद्धा पूर्वक दंडवत प्रणाम करें। इस नाम के अंतर्गत जो पहला शब्द आ रहा है कि सर्व प्रकार के भक्त, तो भाई ये सर्व प्रकार के भक्त से गोसाई जी जो निरूपण कर रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, तो सर्व प्रकार के भक्तों में, पुष्टि भक्तों में, क्योंकि ऐसे तो 84 प्रकार की भक्ति है, तो नेचुरली
उन भक्ति को करने वाला एक एक भक्त तो होगा ना। जो नारद जी भक्ति सूत्र में प्रकट करते हैं 84 प्रकार की भक्ति है, उसमें से एक भक्ति है ब्रज माने ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति, जो सर्वोपरि भक्ति मानी गई है और प्रभु इसको मुकुटमणि मानते हैं। जो भक्ति भगवान के हृदय को इतना प्रसन्न कर देती है, जिस भक्ति को स्मरण करते ही प्रभु का हृदय आनंद से खिल उठता है। और यहाँ तक कि प्रभु ने महाप्रभु जी को आज्ञा करी कि आप भूतल पर प्रकट होकर इस प्रकार के भक्ति का स्वरूप प्रकट करो, जाके कारण हमको हृदय खूब आनंद आवे। तो वो भक्ति जो पुष्टि भक्ति है, ये सब भक्तियों के अंतर्गत नहीं आवे हो, सब भक्तियों से ऊपर है। पर सत्संग के अभाव में अपन ने अमेरिकन डायमंड्स, सीजर्स और रियल डायमंड्स को एक ही समझ लिया, इसलिए चलते रहता है सब। लेकिन मुझे दृढ़ विश्वास है कि ये पिछले 6 महीने से मैंने आज कहा था कि बड़े भाग्यशाली भक्त, क्योंकि जो महाप्रभु जी के स्वरूप के रसपान के रसिक हैं, उनके लिए तो हरिराई चरण महाप्रभु जी बोलते हैं कि बड़े भाग्यशाली हैं। रसिक चरण शरण सदा रहत हैं बड़ भागी जन। भाई जहां महाप्रभु जी के गुणगान हो रहे हैं तो वहां महाप्रभु जी के चरणारविंद है, और अपन महाप्रभु जी के चरण कमल में ही बैठे, वहीं पर अपन बैठकर आनंद ले रहे। तो इतने दिन महाप्रभु जी अपने को साक्षात प्राप्त हैं और अब प्रेम से हृदय में ही विराजेंगे। ये बैठक बनाकर महाप्रभु जी यहीं बैठ जाएंगे। अपन यही तो विनती करें महाप्रभु जी से, आखिरी में विनती सब मिलके करेंगे। वैसे तो विराज ही चुके, बिना आपके विराजे अपन श्री वल्लभ के गुणगान नहीं कर सकते भाई, न कर सकते हैं न सुन सकते हैं। वो प्रत्यक्ष विराज रहे हैं, ये तो उनकी कृपा हुई है, बरसी है। यही कारण से थोड़ा सो अपनो बालक जैसा मन थोड़ा सा श्री वल्लभ के चरणों का स्मरण में लगा। तो सब प्रकार के भक्त, अशेष भक्त माने सभी प्रकार के भक्त। तो मैं जैसे आपको बताया कि भक्त तो 84 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ उन पुष्टि भक्तों की प्रेम लक्षणा भक्ति के अंतर्गत जिनका अंगीकार हुआ है, उन भक्तों की मैं बात बता रहा हूँ। तो वो कितने प्रकार के भक्त हैं, उनकी कैटेगरी के अंदर अगर आप इनको 2-3 प्रकार से अपन समझ सकते हैं। जैसे पुष्टि भक्तों के स्वरूप का अगर अपन ध्यान दें तो देखिए, शुद्ध पुष्टि, शुद्ध पुष्टि है, उसके बाद पुष्टि पुष्टि, फिर पुष्टि मर्यादा और पुष्टि प्रवाह, ये 4। उसके बाद दूसरे आते हैं कि मर्यादा पुष्टि, मर्यादा पुष्टि, मर्यादा मर्यादा और मर्यादा प्रवाह पुष्टि प्रवाह। फिर आते हैं पुष्टि मर्यादा, पुष्टि मर्यादा भक्त और पुष्टि प्रवाह भक्त, प्रवाह पुष्टि भक्त। तो इस तरह 10 प्रकार के भक्त तो ये हुए पुष्टि के अंदर। कोई शुद्ध पुष्टि में है, कोई मर्यादा पुष्टि में चल रहा है, कोई पुष्टि प्रवाह में चल रहा है, कोई प्रवाह पुष्टि में चल रहा है। प्रवाह विशेष है, पुष्टि थोड़ी है। अनेक प्रकार के भक्त हैं। आज तो खाली अपन भक्तों का स्मरण करते हैं, भक्तों की कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन नहीं नहीं तो पूरा दिन उसमें निकल जाएगा। तो एक तो ये प्रकार है। दूसरा, श्रीमद् भागवत जी के अनुसार जैसे सात्विक, राजस, तामस भक्त होते हैं। गोपी गीत के अंदर जैसे इनके 9 प्रकार बताए महाप्रभु जी ने, गोपी गीत के अंदर बताते हैं कैसे। जैसे देखो, सात्विक भक्त होते हैं ना, तो सात्विक सात्विक, सात्विक राजस, सात्विक तामस, ये एक प्रकार की कैटेगरी हुई। उसके बाद फिर आएंगे राजस सात्विक, राजस राजस और राजस तामस। फिर तीसरी कैटेगरी आएगी तामस सात्विक, तामस राजस और तामस तामस। ये हो गए 9। और 10वें है निर्गुण। ये सब नित्य लीला में विराजमान भक्तों का प्रकार है। और अगर नित्य लीला के प्रकार से अपन और भक्तों के दर्शन करें तो 4 प्रकार के यूथ नित्य लीला में है। एक तो है नित्य सिद्धा, स्वामी जी का यूथ है। ये सब नित्य सिद्ध ही है, पर इनको ऐसे समझा जाता है। नित्य सिद्धा, श्रुति रूपा को यूथ,
और ऋषि रूपा को यूथ, और चौथा है कृपा संयुक्त श्री यमुना जी को यूथ। तो ये 4 प्रकार के भक्त, इन सब को मिलाकर अशेष भक्त, माने ये सब प्रकार के भक्त, अनंत भक्त। और अभी चौथे तो बाकी रह गए, और वो है अपने जैसे बिल्कुल साधारण, जो कुछ नहीं जानते हैं पर श्री वल्लभ के चरणों को पकड़ के बैठे हैं। सभी प्रकार के भक्तों में सब आ जाते हैं, इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स। अपन भी आते हैं उसमें, नहीं तो फिर अपन कहाँ जाएंगे? वो महाप्रभु जी देखें, ठाकुर जी देखें, अपन कौन सी कैटेगरी में है। कोई भी कैटेगरी रहो तो अपने को क्या फर्क पड़ता, अपनी तो कैटेगरी फालतू कैटेगरी है ना। लेकिन अब फालतू में से ठाकुर जी कुछ काम की तो बनाएंगे, इसलिए अपने को चिंता नहीं है कि हम कोई कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन इतना जरूर है, अपने मन में ये भाव जरूर है कि रसिक चरण शरण सदा, और जैसे हूं तैसो तिहारो श्री वल्लभ। श्री वल्लभ के चरण कमल पुष्टि भक्तों के लिए सर्वस्व है। ऐसे अशेष भक्त, सभी प्रकार के भक्त, नित्य लीला में विराजमान सब प्रकार के भक्त, अभी भूतल पे प्रकट सब प्रकार के भक्त, सब 84, 252 सब भक्त आ जाएं इसके अंदर। इन सब भक्तों के द्वारा महाप्रभु जी का जो चरण कमल रूपी धन है, इसकी प्रार्थना सम्यक प्रकार से, माने सुंदर प्रकार से प्रार्थना करके, जो रियल भक्त है ना, जिसमें पुष्टि का तत्व है, वो क्या चाहता है, ठाकुर जी से क्या मांगेगा? यह मांगो यशोदानंदन वदन कमल मेरो मन मधुकर नित्य प्रति छिन छिन पाऊं दर्शन यह मांगो यशोदानंदन चरण कमल की सेवा दीजे दो जन राजत विद्युलता घन नंद नंदन वृषभान नंदिनी नंद नंदन वृषभान नंदिनी मेरे सर्वस्व प्राण जीवन धन यह मांगो यशोदा नंदन यह मांगो यशोदा नंदन। ऐसे सभी प्रकार के भक्त जैसे ठाकुर जी और स्वामी जी का युगल चरण कमल के शरण की कामना करते हैं, ऐसे ही नित्य लीला में विराजमान सभी प्रकार के भक्त अशेष भक्त संप्रार्थ्य माने सुंदर प्रकार से श्रद्धा पूर्वक महाप्रभु जी के प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। क्या स्तुति कर रहे हैं कि श्री वल्लभ आपके चरण कमल रूपी जो रज है, ये जो वैष्णव का परम धन है, ये कृपा कर कर हमें प्राप्त कराओ, हमारे माथे पधराओ। ऐसे श्री महाप्रभु जी से इस आखिरी के नाम में ये विनती की गई है। ऐसे श्री महाप्रभु जी के चरण कमल की रज जो वैष्णव सभी प्रकार के भक्त जो विनती करते हैं, ऐसे स्वरूप को अपन यहाँ नमन कर रहे हैं। अब यहाँ महाप्रभु जी का चरण कमल की रज का बहुत महत्व है, खूब महिमा है उनकी। तो जरा उसका दर्शन अपन करें। अपनी लौकिक बुद्धि से तो क्या अपन दर्शन कर सकते हैं, परंतु गोसाई जी ने
गोसाई जी ने अपने को महाप्रभु जी के चरण कमल की रच की महिमा नवरत्न का ग्रंथ की जब टीका लिख रहे थे तो उस टाइम पर आपने प्रथम श्लोक में ये बात कही जो अपन रोज मंगलाचरण में करते हैं। पहला श्लोक, चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तानि चाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। इस श्लोक में श्री गोसाई जी ने महाप्रभु जी के चरण कमल की रज की प्रार्थना की है। इसकी प्रार्थना करते हुए आप कहते हैं कि महाप्रभु जी के चरण कमल की रज कैसी है? चरण कमल की रज जो वैष्णव के जीवन में आते हुए समस्त चिंताएं और चिंताओं की पूरी परंपरा, पूरा परिवार, माने समस्त प्रकार की चिंताओं को जीव की सामर्थ्य नहीं, कितना ही बोले ठाकुर जी कितनी आज्ञा करते हैं, अरे भाई तुम मेरी शरण में आ गए अब चिंता मत करो, लेकिन अपन सेवा कम करते हैं और चिंता ज्यादा करते हैं, बात बैठती नहीं हृदय में। एक दिन किसी बहन ने कहा था भगवद वार्ता के बाद कि भैया बहुत सुंदर महाप्रभु जी के नाम है पर क्या करें, चलते चलते ही उद्वेग हो जाता है, चिंता हो जाती है। कोई चिंता कैसे निवृत्त हो? ये चिंता करने की अपने को आदत है, इसलिए कोई ऐसी गाली देने जैसी बात नहीं है, सहज स्वभाव है। लेकिन बात यह है कि चिंता होने से, उद्वेग होने से अपना मन प्रभु में लगता नहीं, ये सबसे बड़ा लॉस है। और वैसे भी कहते हैं ना, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। चिंता से पूरी चतुराई, बुद्धि सब नष्ट हो जाती है। और चिंता करके कुछ मिलता कुछ नहीं, कोई बात नहीं मिलती है। जो होना है वो होने वाला है और जो नहीं होने वाला है वो नहीं होने वाला है, बस क्या चिंता करनी है। करोड़ों युग से ये संसार चल रहा है, अपन खुद पिछले जन्म में क्या थे अपने को पता नहीं है और इस जन्म में फालतू की चिंताएं लेके बैठे, होता है ना। तो मैं ऐसे बोल रहा हूं तो आपको लगता है हाँ हमारे बाबू भाई को तो कोई चिंता नहीं है। देखिए, जीव मात्र को संसार में आए हैं, ये संसार भगवान वर्णन करते हैं दुखालय है। इसमें दुख भी है, चिंता भी है, क्लेश भी है, उद्वेग भी है। पर यहाँ एक उपाय, अलौकिक उपाय श्री गोसाई जी ने अपने को बताया जो अपने को याद रखने जैसा है, स्मरण करने जैसा है। और तब मुझे लगेगा अगर ये बात अपने हृदय में अच्छी तरह से बैठ गई, जैसे स्वर्ण के आभूषणों में रत्न बैठ जाते हैं, ऐसे पूरे सर्वोत्तम जी का, मैंने कहा था ना कल, ये नाम फलरूप नाम है। अगर ये बैठ गए हो नाम अपने हृदय के अंदर तो जीवन परम रस से बढ़ जाएगा। हाँ, चिंता बाबू भाई के भी जीवन में रहती है, दुख भी आते हैं, संघर्ष भी आते हैं, अच्छा बुरा, मान अपमान, स्तुति, निंदाएं सब होती है। पर जब से श्री वल्लभ का ये जब बात ध्यान में आई तब से ये सब बाहर बाहर होता है। जैसे एक समुद्र के अंदर एक जहाज है, समझे, और एक व्यक्ति ऐसा है जहाज के ब्यूटीफुल एसी कैबिन में बैठा है, और एक व्यक्ति सोच रहा है नहीं नहीं अपन उसमें नहीं बैठते भाई, हम तो बहुत ताकतवर हैं, वो समुद्र में डाइव मार देता है, छलांग मारता है। अब देखो उसके रास्ते में कितनी तो लहरों को उसको चीरना पड़े, एक गंतव्य स्थान पे जाना है। अब ये तैर के जाएगा, न जाने पहुंच सकेगा कि नहीं पहुंच सकेगा, कितनी लहरों को काटना पड़े उसको, कितने ही प्रकार का संघर्ष करना पड़े, न जाने कैसे कैसे जीव जंतु आ जाएं, हाँ सामने चट्टाने आए उसको रास्ता काट के जाना पड़े। जब से समुद्र में आया तैरने के लिए तब से चिंताएं चालू, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, करते करते थक जाए तो कोई सहारा नहीं। और एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसने एक टिकट ले ली और जहाज में जाके बैठ गया। अब जहाज में सब सुविधाएं, खाने की सुविधा, पीने की सुविधा, रहने की सुविधा, खाने पीने की आराम से रहने की सुविधा है, अच्छा एक बेड भी है, और समुद्र के बाहर की सब सीन उसको नजर आ रही है। पर फर्क क्या है जो समुद्र में है और जो जहाज में बैठा है? फर्क ये है, समुद्र में तीरने वाले को और डूबने वाले को सब प्रकार के मुसीबतों का सामना करते बेचारा दुख से रास्ता आगे काट रहा है, और जो जहाज में बैठा है
वो सब बात को आनंद ले रहे हो और आनंद से उसमें बैठा है। इतने में बारिश आ गई, बारिश में वो बेचारा भीजे, एक तो इधर से समुद्र की लहरों में तैरना लगे और ऊपर से बारिश। सब प्रकार के संघर्ष हैं, लेकिन जहाज में बैठने वाले को कोई नमूने की तकलीफ नहीं। मेरे भाई बहन, ये क्या है जानते हो? ये उदाहरण कि जो श्री महाप्रभु जी के चरण कमल की रज में जाके बैठ गए हो, जिसने चरण कमल का आश्रय ले लिया, वो तो ये तो लौकिक उदाहरण है मेरा जहाज का तो, लेकिन महाप्रभु जी का कैसा है जानते हो? ये पद किसने किया? दृढ़ इन चरणन के रो श्री सूरदास जी ने, जिनके लिए श्री गोसाई जी कहते हैं कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसको जो लेना वो ले लो। मतलब वो ऐसो जहाज है तो सूरदास जी के चरण कमल में, सूरदास जी के हृदय में, जो उस जहाज के जहां कहीं भी जाकर बैठ गया, उसको सिवाय आनंद के और कुछ नहीं मिला। और आज भी जो भक्त श्री सूरदास जी के चरणों का आश्रय करके, सूरदास जी ने जैसा जो प्रभु के गुणगान गाए, कोई भी पद ले लो आप सूरदास जी का, और उसके अनुसार हृदय में अगर चिंतन करते रहें, तो ये उस अलौकिक महाप्रभु जी के चरण कमल रूपी रज के जहाज में जाके बैठना है, कि जहां सुख, आनंद, परमानंद के सिवाय दूसरी कोई बात ही नहीं। देखो वैष्णव, ये मेरा अनुभव जरूर है। मैंने कहा ना, आप ऐसे समझते होंगे, मैंने कहा तो मैं तो चिंता से फ्री हूं, वरी से फ्री हूं। बिल्कुल, जब जब श्री वल्लभ के चरणों का आश्रय करता हूं, तब जीवन में कोई चिंता नहीं आती है। चिंताएं जीवन में संसार के रूप में आएगी जरूर, लेकिन हृदय पे प्रभावित नहीं कर सकती, बाहर रहती है। इतना तो मैं महाप्रभु जी के चरणों का आश्रय करके बोल रहा हूं, ये मेरा अनुभव है। इसीलिए आपको इतने आनंद से कह रहा हूं कि ये नाम का जो अर्थ है ना, ये पूरा जीवन का फल है। अगर श्री महाप्रभु जी के चरणों का अपन ने दृढ़ आश्रय कर लिया और आपसे के चरण कमल की रज को अपन ने सेवन किया, तो रज क्या करती है? महाप्रभु जी के रज की सामर्थ्य क्या है? गोसाई जी वर्णन कर रहे हैं कि चिंता संतान हंतारो। चिंता और उसकी संतान माने विविध प्रकार के चिंताएं, उनकी परंपराएं, तरह तरह की, छोटी बड़ी, घर की, बाहर की, रिलेटिव्स की, सबकी चिंताएं, सबसे होने वाली चिंताएं, उनके व्यवहार से होने वाली चिंताएं, दुख, उद्वेग, क्लेश, ये सब, इन सबको आप श्री चिंता संतान हंतारो, हंतारो का मतलब उसको पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। ये किसकी बात चल रही है? महाप्रभु जी के चरण कमल की रज की बात चल रही है, चरणारविंद की भी नहीं। महाप्रभु जी के चरण कमल जिस धरती के रज को स्पर्श कर लेते हैं, उस रज को प्रणाम करने से, मन से उस रज को प्रणाम करने का फल ये है। चरणारविंद की रज को वंदन करने का फल बता रहे हैं श्री गोसाई जी कि चिंता संतान हंतारो यत पादाम्बुज रेणवा। यत माने जिनकी, पादाम्बुज माने पाद माने चरण, और अंबुज माने कमल, रेणवा माने रज। रज माने धरती के छोटे छोटे धूली कण जिसको बोलते हैं ना अपन, वो जो आप श्री के चरण कमल को स्पर्श कर जाए, और वो धूली कण अलौकिक रसात्मक हो जाते हैं, स्वरूपात्मक हो जाते हैं, और उनको जो वंदन कर ले, तो उनके चरण, उसके जीवन में आती हुई सारी चिंताएं, सब प्रकार की चिंताएं, और उनका पूरी परिवार समूल नष्ट हो जाता है। कोई चिंता उसका स्पर्श नहीं कर सकती, बल्कि जीव में सामर्थ्य नहीं अपनी चिंता को दूर कर सके। अगर होती तो फिर अपन इतने सारे प्रकारों से कर लिए होते आज तक। ठाकुर जी को भी कहना पड़ा, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम मेरे शरण में आ जा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। यहां तक तो प्रभु ने बताया मैं क्या करूंगा, लेकिन तू क्या कर ये बता रहे, माम शुच, तू चिंता मत कर। लेकिन भगवान की आदि बात तो अपन ने पकड़ ली, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज, यहां तक पकड़ ली। हाँ चलो, भगवान की शरण में गए, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुझे सब पापों से माने सब दुखों से मुक्त कर दूंगा, ऐसे प्रभु कह रहे हैं। अब जिनको विश्वास है उनके तो दुख मुक्त हो गए, हो जाते हैं। लेकिन भगवान ने एक बात कही साथ में, आखिरी में कही, दो शब्द है, माम शुच। ये माम शुच का क्या मतलब है? माम माने जब तू मेरी शरण में आ गया तो अब तू चिंता मत कर। भगवान चाहते हैं
कि मेरे द्वारा प्रकट ये जो मेरा प्रिय भक्त है, ये जीव है जो भक्ति कर रहा है, ये कोई चिंता नहीं करे। इससे अपन कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि ऐसा मनोरथ करें, 50,000 रुपये लगा के फूलन को मनोरथ और क्या क्या मनोरथ करें, बहुत सुंदर कर लो, सहज रूप से करो, लेकिन ये मनोरथ बहुत सुंदर है। एक अपन ऐसा आज ये सर्वोत्तम जी के आखिरी के श्लोक में मैंने नाम के अंदर ऐसा संकल्प करें कि श्री वल्लभ अब हम आपके चरण कमल में दंडवत करके आज के बाद 1 साल तक कोई चिंता नहीं करेंगे, 1 साल के बाद देखेंगे रहेंगे तो ना। 2012 खुशी है तो भी खुश और गए तो ज्यादा खुश है कि नहीं वैष्णव? इतना तो आ गया कि नहीं हृदय के अंदर? क्योंकि पुष्टि मार्गीय भक्त के जीवन में मृत्यु ये तो उस दिन उसके विवाह का दिन है, प्रभु से साक्षात मिलन का दिन है। भगवदीय के बिछड़ने का दुख होता है, लेकिन भगवदीय के जाने का आनंद उत्सव होता है कि वो आज चलो हम तो अभी यहीं रह गए, पर वो तो गए, वो तो प्रभु की लीला में गए, इसका आनंद होता है। पर जो वैष्णव यहां रहते हैं उनके हृदय में ऐसो भाव आना चाहिए कि उनके पास ऐसो अलौकिक माने प्रकार उनको प्राप्त हो गयो कि गुसाई जी ने आज्ञा कर दी कि जो महाप्रभु जी के चरण कमल के रज का आश्रय करता है उसके जीवन में कोई प्रकार की चिंता उसके जीवन का, उसके हृदय को स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसे में महाप्रभु जी को, उनकी चरण कमल की रज को बार बार प्रणाम करता हूं। ये बात आप मंगलाचरण में कह रहे हैं। मुझे तो लगता है ये जो अपना मंगलाचरण का ये श्लोक है ना, अगर वैष्णव इस श्लोक का अर्थ समझकर अगर अपन इसका अर्थानुसंधान पूर्वक करें तो सबसे पहला काम तो यही होता है कि अपन बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि हमें क्या चिंता। अब तो श्री वल्लभ के चरणों का नखचंद्र का आश्रय कर लिया, चरणारविंद का आश्रय कर लिया, आप कोई चिंता विंता नहीं करनी है और यही मनोरथ करो। इस मनोरथ से ठाकुर जी जितने प्रसन्न होते हैं, दूसरे मनोरथ से भी होते हैं, नहीं होते ऐसी बात नहीं है, पर वो मनोरथ कर कर अगर ये मनोरथ नहीं किया तो ठाकुर जी प्रसन्न होकर फिर ठाकुर जी विचार में पड़ जाते हैं कि ये चिंता क्यों करता है। ज्यादा प्रसन्न करना हो प्रभु को अच्छा लगना हो तो फिर सारी चिंताएं छोड़ दें, चित्त के उद्वेग छोड़ देने चाहिए, शोक छोड़ दें। अब छोड़ दो बोलने से छूटते नहीं। बोलते आए, हजारों बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, पर अपने को भी मालूम है, सुनते हैं उनका क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसलिए बोलते रहते, या हमारी हमको मालूम हमारे जीवन की क्या समस्या है, हाँ वो उनके जीवन में आए तो उनको पता चलता है, ऐसे मन में आता है। पर भाई गुसाई जी जो साक्षात नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण गोवर्धन नाथ जी हैं, वो कह रहे हैं, अरे आप द्वापर युग में प्रकट हुए तो अर्जुन से भी कहा कि अर्जुन मैं सब देख लूंगा, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, दुखों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता छोड़, चिंता मत करना। क्योंकि शरण में जाएं और चिंता करें तो फिर शरण में नहीं गए, मानते ही नहीं अपन शरण में गए। ठाकुर जी बोले मैं क्या क्या करूं तेरे लिए, मैंने कहा तू चिंता छोड़। और आज के युग की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सबकी, अगर अपन किसी को ऐसे करें ना, चेक करें, समझो किसी से ऐसी अकेले में बुला के पूछना हो, सबके सामने पूछे तो सब गलत ही जवाब देंगे, कैसे हो तुम, बहुत खुश हैं लेकिन अगर अकेले में बुला के पूछो तो आपको लगेगा 100 क्या 1000 क्या 1 लाख लोगों को चेक करो, एक भी ऐसा मिलना मुश्किल है। मैं समझता हूं शायद मिले तो बहुत खुशी की बात है। मुझे तो लगा वो एक नहीं, ऐसे आप लोग सैकड़ों मिल सकते हैं, पर जो महाप्रभु जी के चरण कमल का रज को आश्रय कियो, नहीं तो आज जिससे भी पूछो वो यही बोलेगा भाई और तो ऐसे ठीक है, लेकिन यार ये चीजों से परेशानी है। वो चीजें कौन सी? टेंशन, स्ट्रेन, फ्रस्ट्रेशन, जिसके कारण इतनी बीमारियां हो रही हैं, बीपी हाई लो, तरह तरह की प्रॉब्लम। और इसके कारण सेवा करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हृदय में आनंद प्रकट नहीं होता है। क्या ऐसा थोड़ी, क्रियाएं थोड़ी अगली करते रहो आनंद कभी लास्ट में प्रकट होगा? नहीं, मैंने कहा था ना पुष्टि मार्ग इंस्टेंट मार्ग है। महाप्रभु जी का स्मरण करनो और वर चरण रज को वंदन करनो तो पहले चिंता दूर हो जाए, चिंता अपने हृदय को स्पर्श नहीं करे, उद्वेग हृदय को स्पर्श नहीं करे, और उसके बाद हर बात को आनंद आवे। हर बात में आनंद ही आनंद है, पर इतना परहेज जरूर करना पड़ेगा। पर परहेज करो बोल तो फिर यहाँ अपन मात खा जाते,
बोला ना, इतनी शक्ति नहीं है अपने अंदर, इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है, ये तो अपन स्वीकार कर रहे हैं, पर चलो अपने में नहीं है, महाप्रभु जी में तो बहुत कुछ है। तो मैं तो इस श्लोक के द्वारा आप सबको भी निवेदन करना चाहूंगा कि महाप्रभु जी के चरण कमल की रज को अपन माँ गोसाई जी जैसे आज्ञा कर रहे हैं, ऐसी खाली मुख से ये श्लोक बोले नहीं, पर साथ ही साथ इस श्लोक को बोलते समय, मंगलाचरण के इस श्लोक को बोलते समय अपने मन में ये भाव होना चाहिए कि आज के बाद 24 घंटे तक, कल तक मेरे जीवन में कोई चिंता मैं नहीं करूंगा, जो भी होना है हो जाए। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? कुछ नहीं। ये गिरिराज जी का मंदिर यहीं रहने वाला है, अपना घर जहाँ है वहीं रहने वाला है, अपनी छत वहीं रहने वाली अपनी तिजोरी का डिपॉजिट सब ऐसे ही रहने वाला है। बाहर वाले बेचारे शेयर मार्केट वाले ऊपर नीचे होते रहते हैं, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, सब जैसे का वैसे ही रहने वाला है। ये तो आदत पड़ गई अपने को चिंता करने की, लेकिन अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि मैंने महाप्रभु जी के चरणों का आश्रय कर लिया, चरण रज को वंदन कर लिया, मुझे क्यों चिंता करनी है, मैं नहीं करूं। और कम से कम देखो ना, 15 दिन ऐसे रह के तो देखो। अच्छा आप मेरे को बोलो, मैं अक्सर यहाँ यंगस्टर्स से पूछता हूँ, आप लोग तो सब बड़े बड़े महान हो, सब कुछ कर देख चुके हो, कई लोग देख चुके हो, अपन लोग कभी कभी हिल स्टेशन जाना चाहते हैं, क्या मिलता है भाई? अब कोई गए हैं तो बताओ क्या मिलता है? जस्ट चेंज। नहीं मिलता है जी, जने तो ऐसा थोड़ी जाना, लोग आप पागल थोड़ी है, हजारों लाखों रुपया खर्च करके जाए, कोड़े कनाल जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, ऊटी जाएंगे, और भी कहीं कहीं जाएंगे, है कि नहीं? तो ये सब क्यों करते हैं अपन? थोड़ा चेंज, ये रोजमर्रा के जीवन से थोड़ा अपन हटे, पर वापस जैसे ही आए फिर वही घर, वही माहौल, वही परेशानियां, हाँ वही पति और वही पत्नी, वही अपने परिवार सब। तो ये सब का सब, और इन सब के साथ खाली 10 दिन का वहां आनंद लेके थोड़े भूले। आज तो मोबाइल भूलने भी नहीं देता अपने को जाते ही 24 चालू हो जाता है, कटो काई कर रही हो, क्या है माहौल, कैसा है टेम्परेचर, अरे जैसा भी है यार तू अपनी जगह रहे, हमको अपनी जगह रहने दे। जैसे अपन प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं 10-15 दिन के लिए साल में 25-50 हजार रुपया खर्च करके भी अपन थोड़ा घूमने जाते हैं। अरे घर में रहते रहते बहुत दिन हो गए भाई, थोड़ा जाके आए भाई, अपनी अपनी रुचि। बड़े लोग तेरा तीर्थों में चले जाते हैं, हमारे नीरज भाई चंपारण्य चले जाए, हम कभी श्रीजी द्वार चले जाए, कभी गोकुल चले जाए, जिसको जहां अच्छा लगता है। पर ये सब तो यहाँ भी है, ये सब अपने हृदय में है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जहां श्री वल्लभ का स्मरण है वहां पर ये सब है, ऐसा जरूर जाना चाहिए। वहां पर अपने को प्रत्यक्ष वो मूल स्थानों के दर्शन करके याद आता है कि वहां ये लीलाएं हुई थी, ऐसा अपने को ध्यान में आए। पर वो सब का सब आप जहां बैठकर श्री महाप्रभु जी, ठाकुर जी, यमुना जी का स्मरण करोगे, आपको वो पूरे के पूरे आनंद घर बैठे प्राप्त हो जाएंगे। न तत्काल में टिकट करानी है, न कोई पहले से एडवांस बुकिंग करानी है, न कोई वहां जाके कराना है, और इतना ज्यादा आपको परमानंद मिलेगो कि वहां भी शायद इसका करोड़वांश भी नहीं मिले आपको, रियली स्पीकिंग। तो जैसे थोड़ा प्रयास करते हैं अपने नित्य के जीवन में से थोड़ा और अच्छा करने के लिए, अपन थोड़ा एफर्ट तो करते हैं ना, होता है नहीं होता अलग बात है, पर यहां अगर थोड़ा भी एफर्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको 100% बेनिफिट होगा। कहना मैं ये चाह रहा हूं। 15 दिन वहां के लिए कोशिश की, गए, खर्चा भी किया, ओके। 15 दिन ऐसे सोच के चलना है, चलो ये पूनम से लेकर अगले पूनम तक। 15 दिन क्या जी, बहुत थोड़ा होता है ना, 1 महीने का तो करो कम से कम। 1 महीने तक नो वरीज, नो टेंशंस, नो फ्रस्ट्रेशंस, बट हाउ, निर्णय तो कर लिया, प्रतिज्ञा तो कर ली, उपाय ये है, अशेष भक्त संप्रार्थ्य चरणाब्जरजोधना। मैं अब उपाय बताऊं आपको, ये प्रतिज्ञा कैसे सफल होगी आपकी, इसका उपाय सुन लीजिए आप। तो जैसे श्री महाप्रभु जी के चरण कमल की रज सब प्रकार के अपने दुखों का नाश कर देती है, हाँ? सब प्रकार के चिंता से और चिंता से प्रकट सब दुखों का नाश हो जाता है, तो ऐसे चरण कमल के अंदर श्रद्धा से
महाप्रभु जी का, सर्वोत्तम जी का पाठ कर कर, महाप्रभु जी के सुंदर स्वरूप का ध्यान कर कर, श्री वल्लभ के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर कर, बड़े ही प्रेम भाव से श्री महाप्रभु जी के पहले अपने दक्षिण चरण कमल, फिर वाम चरण कमल, फिर दक्षिण चरण कमल का स्पर्श करें और ऐसो भाव रखें कि वाकई चरण रज अपने हस्त में, अपनी उंगलीन के पोर पे लगी है और कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा सुगंधी में अपनी उंगलियों पे पधरा ले और पधरा कर श्री वल्लभ के थोड़ा सो ऐसो सुगंधी बहुत आदर पूर्वक पधरा के चरण स्पर्श करें, उनकी रज थोड़ी आपके उंगलीन पे लग जाएगी। अब उसको लेकर अपने मस्तक पे लगाइयो, अपने नेत्रन पे लगाओ, कंठ पे लगाओ, हृदय पे लगाओ और फिर थोड़ा प्रसादी जल लेकर वो जो प्रभु के चरण कमल की रज और सुगंध है ना, उस जल को लेकर अपने मुख में ऐसे पधरा लो। फिर हाथ खासा करो, चरणार बिंद का स्पर्श कर कर अपने माथे लगाकर, आंखों पे लगा पे, हृदय पे लगाकर तुरंत हाथ नहीं धोना, सीधे उसमें और रज और उसकी सुगंध बचती है तो उसको मोरी में मत डोलो, उसको अपने हृदय में पधराओ। तो उसके लिए थोड़ा सा जल लेकर अपने को पधरा लेना चाहिए। ऐसे ठाकुर जी के चरण स्पर्श करके ऐसा करते हैं ना, तो वही ऐसो ही महाप्रभु जी के चरण कमल की रज को स्पर्श कर कर अपने मस्तक पे, नेत्रों पे, कंठ पे और हृदय पे लगा। अब ये 4 स्थान पे क्यों लगानो भाई? नयन पे क्यों लगानो? अपने नयन में, अपने आंखों में जो लौकिक विकार हैं, जो प्रभु के दर्शन करने नहीं देते, वो लौकिक विकार दूर करने के लिए महाप्रभु जी के चरण कमल की रज अपन नयनम पे लगाते हैं। मस्तक पे लगावे, मस्तक पे लगाने का मतलब है अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जो चित्त 4 प्रकार का है ना, तो ये अलौकिक हो जाए और इसके द्वारा अपन श्री ठाकुर जी की अलौकिक लीलाओं का चिंतन करें, अपना मन लौकिक में नहीं जाए। कारण क्या है कि इन चिंताओं के कारण हृदय में उद्वेग होता है। अब ये उद्वेग शांत कैसे हो? जब भी जीवन में उद्वेग आए तो ये प्रयोग करना, जरूर करना हो। मैं इसको सकाम भक्ति के रूप में नहीं कह रहा हूं, है तो अलौकिक, पर अब क्या करें, अपने उद्वेग को अपन दूर करने और जाएंगे कहां? अगर अपने मन को कोई बात का क्लेश हो रहा है, कोई बात का दुख हो रहा है, नहीं करना बहुत अच्छी बात है, पर हो रहा है तो फिर क्या करें? तो उस टाइम पर आप कृपा कर कर दीनता पूर्वक श्री महाप्रभु जी के चरण कमल को वंदन करें और इस तरह से महाप्रभु जी के चरणारविंद की रज को लेकर अपने मस्तक, नयन, कंठ और हृदय पे लगाएं और थोड़ी देर के लिए आनंदाय नमः, आनंदाय नमः, आनंदाय नमः, आनंदाय नमः श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का चिंतन करते हुए करो। और आनंदाय नमः करते करते कोई भी एक नाम ले लो जो याद आ जाए, पर ये पहला नाम है ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और उसके बाद आनंदाय नमः श्री कृष्ण शरणम मम, आनंदाय नमः श्री कृष्ण शरणम। 5 मिनट सब भूलकर, सब दुखों को और चिंताओं को भूलकर श्री महाप्रभु जी को याद करते हुए ऐसे स्मरण कर कर आप उनके दक्षिण चरण कमल, वाम चरण कमल, फिर दक्षिण चरण कमल का स्पर्श करो। उनकी रज लेकर अपने सब खास इन 4 अंगों पर लगाएं, क्योंकि सारी प्रॉब्लम यहीं पे 4 अंगों पे, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, सारी गड़बड़ें यहीं चालू होती है। इसलिए उसको सही अच्छा तरीका एक ही है, श्री वल्लभ की चरण रज ले लो और ऐसे मस्तक पे लगानो, एकदम कंट्रोल हो जाए। जो समाधि से सिद्ध होती है ना, तो वो क्या करते हैं मतलब, ज्यादा प्रयोग अपने को नहीं बताते, वो सीधा अपना हाथ लेकर अपने माथे रख देते हैं। माथे की सारी चीजें, सारी धड़कनें, मस्तिष्क एकदम शांत हो जाती है। और ये प्रयोग तो आप हर कोई कर सकता है घर में। देखो, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा महात्मा हो तो बहुत अच्छी बात है, जरूर उनका कीजिए आप दर्शन, लेकिन अपने घर में जो अपने बड़े हैं, पूजनीय जन हैं, वो सब कौन है भाई? अपने लिए जब अपन उनके पास जाते हैं ना, तो उनके हृदय में अपने प्रति प्रेम की, वात्सल्य प्रेम की उर्मियां प्रकट होती है, लहरें प्रकट होती है। उस समय वो महात्मा शिरोमणि है। और अगर आप अपने घर में अपने माता पिता जो आपके पूज्य जन हैं, उन्हीं को अगर आपने चरण स्पर्श कर लिया ऐसे भाव से, ये विचारते हो कि ये परम भगवती इनके हृदय में श्रीनाथ जी, महाप्रभु जी, यमुना जी और गुसाई जी विराज रहे हैं, और वो लेकर जो आपने मस्तक पे लगा दिया, तो ये सारे प्रभाव आपको प्राप्त हो जाए। और पग पग पे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बड़ों को चरण वंदना करने का ये इतना बड़ा फल है। और श्री महाप्रभु जी जिनके चरण कमल की रज लेकर अब अपन ने क्या की, नेत्रन पे लगाई। महाप्रभु जी सबसे बड़े,
सर्वोपरि। इसीलिए तो आपका नाम, जहाँ नाम भी है उनका नाम भी सर्वोत्तम है। सर्व से जो उत्तम है, स्वरूप के रूप में गुण, लीला, स्वभाव और रूप, सब का सब सर्वोत्तम, सर्व से उत्तम उसको सर्वोत्तम कहते हैं। ऐसे सर्वोत्तम महाप्रभु जी के चरण कमल की रज जब मस्तक पे लगाएं तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अपने शांत हो जाए, सुंदर हो जाए, अलौकिक हो जाते हैं। बिना प्रयास के, प्रयास करने जाओगे तो नहीं होगा। एक जन्म तो छोड़ो, कितने ही जन्म तक नहीं होता। ये सब अपने साथ चिपके सो रहते हैं, समझे? ये जाते नहीं। अपनी सारे दोष अपने साथ पुनः जन्म में साथ रहते हैं। तो पर इसी जन्म में नहीं, इसी क्षण इसका त्याग करना है, क्योंकि ये व्यर्थ में अपने को परेशान करते हैं। क्यों भाई, अपने को क्यों है अब इनका साथ करना है? ये दुस्संग है, दुर्विचार, दुस्संग, त्याग करना है। पर त्याग कैसे करें? ऐसे करें, तुरंत रज को लगाएं, फिर नयन पे लगाएं तो नयन अलौकिक हो जाए। श्री वल्लभ के स्वरूप के दर्शन प्रेम से करें, गिरिराज जी के दर्शन प्रेम से करें, अपने घर में ठाकुर जी के दर्शन प्रेम से होवे, और तब प्रभु की लीलाओं का अपने को दर्शन भी होवे और अनुभव भी होवे। कंठ पे लगाते हैं, तीसरा कंठ ऐसे करते हो ना, चरण स्पर्श करके, हाँ, कंठ पे लगा लो। देखो फिर मैं आपको याद दिलाऊं, मस्तक, नेत्र, कंठ, हृदय। कंठ पे इसलिए लगाएं कि अपनी जो वाणी है, कोई प्रकार की लौकिक बात नहीं करें, उसमें हमेशा ये चरण रज की स्पर्श से अलौकिक ही निकले। लौकिक वाणी करने से मुखरता का दोष आए, मुखर का दोष आया तो ठाकुर जी से अप्रिय हुए, फिर ठाकुर जी बोलते इसको साले को सबसे पीछे रखो, ये बहुत वाणी का दोष करता है, तो ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगे। अपन अगर वाणी से दोष करें, माने किसी को अप्रिय बोले, कटु बोले, कड़वा बोले, किसी का हृदय दुखे, ऐसी बात करें तो ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगे। और मस्तिष्क में अगर किसी को अपन गलत समझें, बुरा समझें, उसके प्रति या तो अपने में द्वेष का भाव हो या निंदा करने का भाव हो, तो ठाकुर जी के अपन अप्रिय हो जाते हैं। वो तो जो होता है सो होता ही है, पर अपन अप्रिय हो जाते हैं। ये नुकसान क्यों करना? रोज प्रभु की प्रेम से सेवा करें, और बाकी दुनिया में इसलिए थोड़ी रहते हैं कि ये रोज नुकसान करते रहें, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते रहें। नहीं भैया, दुनिया में जो है सब ठीक है, मेरे लिए तो बोलते ना कि भाई मेरे तेरे मन की तू जाने, मेरे मन जगदीश, मेरे मन में तो तू भगवान को स्वरूप है, बस अब तेरे मन की तू जान, तुझे तेरी खबर है, मुझे तो एक ही खबर है कि मेरे सामने जो है और जिनके संग में रहता हूँ, जहां मैं जाता हूँ, जिनसे मैं मिलता हूँ, वो सब मेरे गोवर्धन नाथ जी के ही स्वरूप हैं। बस वो नित्य लीला कर रहे हैं इस प्रकार की, और यही तो आनंद है। ऐसी तो ब्यूटीफुल पिक्चर बन रही है अपनी, अब देखें सुपर हिट होगी नित्य लीला में। ऐसे वैष्णव जो ऐसी एक्टिंग करें और ऐसी जीत कर लें, ऐसा जीत जाए, तो उनकी पिक्चर भी सुपर हिट हो जाती है। नित्य लीला स्वामी जी और ठाकुर जी उनको देखें, होती उनकी कृपा से ही हो, अपने में कोई योग्यता नहीं। पर उसका रहस्य ये है, आप श्री वल्लभ के चरण कमल की रज लीजिए, मस्तक पे लगाइए, अपने माथे पर उसको सौभाग्य सूचक के रूप में भर लीजिए, और नेत्रन पे लगाइए, हृदय पे लगाइए, हाँ, फिर अपने जरा रोम रोम पे लगा लीजिए, ताकि अपना रोम रोम प्रभु को सुख देने के लिए हमेशा सेवा में तत्पर रहे। ऐसी अलौकिक महाप्रभु जी के चरण कमल की रज तो सभी प्रकार के भक्त, नित्य लीला में रहने वाले भक्त, श्रीनाथ जी में रहने वाले भक्त, सातों घरन में रहने वाले भक्त, और सब अपने अपने घर में रहने वाले वैष्णव, सब महाप्रभु जी के चरणों में यही विनती करते हैं कि आप श्री के चरण कमल की रज हमको प्राप्त होवे। और यही वैष्णव का परम धन है, और ये ऐसो अलौकिक धन है जिसके लिए सभी ने आपसे बहुत प्रार्थना करी। तो गुसाई जी भी अपने को इस नाम के द्वारा यहाँ आज 108 नाम, जहाँ श्री वल्लभ के महाप्रभु जी के युगल चरण कमल की रज धन के रूप में मांगी गई, चाही गई, प्रार्थना की गई, और श्री वल्लभ सब प्रेम ये प्रदान करते हैं। जो वैष्णव ऐसे जाए के विनती करें, वो महाप्रभु जी उनको निश्चित रूप से प्रदान करते हैं। यहाँ इस तरह महाप्रभु जी के 108 नाम, श्री महाप्रभु जी के श्री वल्लभाचार्य जी, अखंड भूमंडलाचार्य श्री महाप्रभु जी की कृपा से वो नाम का स्मरण हुआ। तो एक बार श्री महाप्रभु जी की जय जयकार करें। श्री वल्लभाधीश की जय,
इन नामों का स्मरण करने वाले श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। सर्व वल्लभ कुल परिवार की जय। सर्व ब्रज भक्तन की जय। श्री गुरुदेव की जय। श्री गोकुलनाथ जी महाप्रभु की, श्री हरिराय चरण महाप्रभु की जय। इस तरह यहाँ 108 नाम श्री गुसाई जी ने अपने को कृपा करके कहे। अब आगे का जो आगे की पंक्ति में आ रहा है 33वां श्लोक, 33वां श्लोक की पहली पंक्ति में आखिरी नाम था। आखिरी माने 108वां नाम। अब नाम यहाँ पर पूर्ण हुए हैं और अब 33वें श्लोक का जो दूसरा चरण है उसमें आप श्री आज्ञा करते हैं कि इत्यानंद निधे प्रोक्तम नाम नाम मष्टोत्तरम शतम। नाम पूरे हुए 108 नाम, लेकिन अब इन नामों का फल क्या है, इन नामों को कैसे करना चाहिए, एक्चुअली परेश तो और विधि तो अब बताएंगे गुसाई जी। मेन एसेंस है वो, कल भी जरूर आना कल मत छोड़ना, क्योंकि कल 2 श्लोक होंगे। श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्य कैसे करना चाहिए, सर्वोत्तम जी का पाठ कैसे करना चाहिए। आज तक अपन ने जैसे भी किया अपने बड़ेन की कृपा थे, और अब जो कुछ भी अपने हृदय में थोड़ा भाव प्रकट हुआ वो भी श्री बड़ेन की कृपा थे, अपने सब भगवतियों की कृपा थे, महाप्रभु जी की कृपा से हुआ है। तो इस नाम का, इस पंक्ति का अपन दर्शन करें। इत्यानंद निधे प्रोक्तम नाम नाम मष्टोत्तरम शतम। इसका अर्थ ऐसे है कि इत्यानंद निधे माने इस तरह, इस तरह इति आनंद की निधि, इत्यानंद निधे प्रोक्तम कहा गया या कहलाया गया। इत्यानंद निधे प्रोक्तम नाम नाम अष्टोत्तरम शतम। इस तरह 108 नाम उन आनंद निधि श्री महाप्रभु जी के 108 नाम गुसाई जी कह रहे हैं, आपकी दीनता प्रकट करते हैं कि मेरे द्वारा मेरे हृदय में श्री महाप्रभु जी विराज के कहलाए। ऐसे नहीं बोल रहे कि मैंने कहो, ऐसे गुसाई जी नहीं बोल रहे, महाप्रभु जी ने कहलाया। तो इस नाम का आखिरी में आप गुसाई जी ऐसे बता रहे हैं इस पंक्ति के अंदर। अब देखो इत्यानंद निधे माने इति, जो ये इति शब्द आता है ना, तो इति शब्द किस रूप में आता है कि कोई भी अपन विषय प्रारंभ करते हैं या कोई ग्रंथ प्रारंभ होता है और वो जब पूर्ण होता है तो अपने यहाँ की परंपरा ऐसी है, जैसे इति श्री वल्लभाचार्य विरचितम, तो जहां भी इति आएगा तो वहां अपने को लगेगा ये विषय पूरा हुआ, समझे। तो इत्यानंद निधे प्रोक्तम, गुसाई जी कह रहे हैं कि यहां आनंद की निधि, जो आनंद की निधि है, कौन है आनंद की निधि? श्री महाप्रभु जी। आनंद की निधि के जो 108 नाम मैंने पहले ही कहे थे, गुसाई जी बोल रहे हैं मैंने पहले वचन दिया था कि मैं आपको नाम अच्छी तरह से करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करी गुसाई जी ने। तो वहां कह रहे हैं कि वो 108 नाम जो मैंने तुमसे कहा था कि तन नामाष्टोत्तर शतम प्रवक्ष्यामि, मैं कहूंगा अच्छी तरह से, ऐसे प्रतिज्ञा कर रहे हैं। यहां पुनः याद कर रहे हैं गुसाई जी कि जो मैंने प्रतिज्ञा करी थी वो प्रतिज्ञा आज श्री महाप्रभु जी की कृपा से मतलब पूर्ण हुई। तो वो किनके नाम है? आनंद निधि श्री महाप्रभु जी के 108 नाम, 108 नाम है। महाप्रभु जी के इत्यानंद निधि का मतलब क्या कि स्वयं महाप्रभु जी आनंद स्वरूप, महाप्रभु जी के नाम आनंद स्वरूप, महाप्रभु जी की लीलाएं वो आनंद स्वरूप, महाप्रभु जी के गुण आनंद स्वरूप, माने आनंद 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 और आनंद, इसके सिवाय सर्वोत्तम जी में कुछ नहीं। अगर आपको लगे कि है क्या सर्वोत्तम जी में, तो भाई आनंद परमानंद, आनंद परमानंद, आनंद परमानंद, युगल स्वरूप की, संश्लिष्ट स्वरूप की लीलाएं हैं। तो इस तरह आप आज्ञा कर रहे हैं कि भाई जो मैंने वचन दिया था, प्रतिज्ञा की थी कि मैं
गोसाई महाप्रभु जी के 108 नाम अच्छी तरह से कहूंगा। तो गोसाई जी अपने को पहले बताएंगे। तो इस तरह आपने जो वहां पर वचन दिया, प्रतिज्ञा की वैष्णव से, तो यहाँ कह रहे हैं इति, जो मैंने कहा उसकी इति माने 108 नाम यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। तो इत्यानंद निधे प्रोक्तम, ये जो प्रोक्तम है ना, ये तो उक्तम बोलते हैं। अगर अपन ऐसे कहें कि मैं बोल रहा हूं तो बोलेंगे उक्तम, लेकिन यहां आया प्रोक्तम। ये गोसाई जी की दैन्यता की पराकाष्ठा है। गोसाई जी खुद भगवत स्वरूप है, साक्षात श्री गोवर्धन नाथ जी के स्वरूप है, पर आप कह रहे हैं कि प्रोक्तम। भाई मेरे को कहने की कोई सामर्थ्य नहीं है, ये तो महाप्रभु जी, गोसाई महाप्रभु जी मेरे हृदय में विराज कर गोसाई जी कह रहे हैं कि थोड़ो आपके नामों का मुझे स्मरण करवाया और केवल मैंने मेरे मुख से निकले, बस ऐसे गोसाई जी कह रहे हैं। कैसे? जैसे श्रीमद् भागवत जी व्यास जी के हृदय में विराज कर, हाँ, शुकदेव जी भगवान के हृदय में विराज कर खुद परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने ही कही, आपने ही कहा है, पर उनके हृदय में विराज कर कहा। ऐसे गोसाई जी कह रहे हैं कि मेरे हृदय में विराज कर श्री महाप्रभु जी ने अपने नाम कहलवाए, कहने की सामर्थ्य मेरी नहीं। ऐसे गोसाई जी बहुत दीनता से बात कर रहे हैं। वैष्णव यहाँ अपने को गोसाई जी के इस प्रोक्तम शब्द से एक बात अपने को भी हृदय में रखनी चाहिए। ये पुष्टि मार्ग की बहुत बड़ी शिक्षा है अपने लिए कि अपन कोई भी छोटी मोटी बात में अपन ऐसे विचार करते हैं, ऐसे बोलते भी हैं, वाणी में भी अपन विवेक खो देते हैं। भाई हमने ऐसे कियो, हमने इस प्रकार को मनोरथ कियो, हमने तो सर्वोत्तम जी के पाठ किए, हमने तो 35 पाठ किए, हम तो पिछले 4-5 महीने से बैठकर सर्वोत्तम जी का भाव दर्शन कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमने ऐसे किया और हमने वैसे किया। ऐसे कभी नहीं मत बोलो। ऐसे बोलने से दीनता और निस्साधनता अपनी तिरोहित हो जाती है। क्या सामर्थ्य है अपनी? अरे तो महाप्रभु जी ने कृपा कर दी, कृपा बरसा दी, तो अपन आकर श्री गिरिराज बाबा के चरणों में बैठ गए और येन केन प्रकार जैसे तैसे अपनी पैसेंजर गाड़ी धीरे 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 एक एक नामों का रसपान करती करती आज 108वें नाम तक गोसाई जी की कृपा से, अपने गुरुदेव की कृपा से, श्री गोकुलनाथ जी महाराज की कृपा से, समस्त वल्लभ कुल की कृपा और आशीर्वाद से आज 108 नाम का थोड़ा सा यत किंचित रसपान हुआ है। यत किंचित भी थोड़ा सा, जैसे एक बिंदु, वो भी नहीं है, एक बिंदु भी नहीं है, पर जो भी हुआ ये गोसाई जी की कृपा से हुआ। तो अपने जीवन में अपने को ऐसी टेव बोलने की डालनी चाहिए, हमने किया ऐसे मत बोलो। महाप्रभु जी की कृपा से, गोसाई जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, श्री गिरिराज बाबा की कृपा से हमने कुछ वही, अब हम सब लोगों के हृदय में विराज कर कुछ सर्वोत्तम जी के रसपान में हमारी चित्त वृत्ति लगी और महाप्रभु जी ने थोड़ो बहुत अपने स्वरूप को अपने सामने थोड़ा सा समझाया, श्री वल्लभ नहीं समझाया। तो ऐसे अपने भाव रखने चाहिए और यही भाव रखकर कि भाई जो कुछ भी जीवन में होता है श्री महाप्रभु जी की कृपा से होता है, इसलिए जीवन में हमेशा महाप्रभु जी को, अपने गुरुदेव को और समस्त वल्लभ कुल परिवार, अपने गुरु को आगे रखना चाहिए। बाकी अपन सब उन सब के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं जिनकी कृपा से ये अपने को ऐसा अलौकिक सुख प्राप्त हुआ है। तो यहाँ आज 32वां श्लोक और 32वें श्लोक का भाव दर्शन, महाप्रभु जी की कृपा, गोसाई जी की कृपा से, श्री गोकुलनाथ जी महाराज की कृपा और समस्त वल्लभ कुल की कृपा शुरू से लेके अभी तक उनकी कृपा से जो कुछ भी थोड़ा सा अपने हृदय में बैठा है, वो तो आपने तो बहुत कुछ शायद प्रकट किया होगा, पर अपनी सीमित योग्यताएं रहती है, न याद रहता है न कुछ हृदय में रहता है। फिर भी जैसा हो, जैसा भी श्री आपने कृपा करके स्मरण करायो, अपन यहाँ श्री महाप्रभु जी और गोसाई जी के चरणों में पुनः साष्टांग दंडवत प्रणाम कर कर आज के ये सर्वोत्तम जी का रसपान का अलौकिक महत्व क्या है। क्योंकि देखिए सर्वोत्तम जी की और एक विशेषता आपको अपने को ध्यान में रखनी है यहाँ पर, इसकी एक सुंदरता अपने को हृदय में रखनी है। जब आप पाठ करो तो आपको ये ध्यान आएगा। अधिकतर क्या होता है कि जैसे श्रीमद आचार्य चरण ने यमुनाष्टक प्रारंभ किया तो नमामि यमुनामहम सकल सिद्धि हेतु मुदा,
सदा और मुदा, सदा का उपयोग होता है। हरिराई चरण महाप्रभु जी जब शिक्षा पत्र के अंदर आप ऐसा कहते हैं कि पहले ही श्लोक में बात आती है सदोद्विग्न मनः, सदा माने वहां पर सदा शब्द का उपयोग है। तो आखिरी 41वें शिक्षा पत्र के पहले श्लोक के अंदर 5वां शब्द है सदा, माने सदा का उपयोग फिर हुआ है। मतलब परंपरा ऐसी है कि जिस शब्द से ग्रंथ प्रारंभ होता है उस शब्द से ही अपन पूर्ण रूप से इति करते हैं। तो इति इत्यानंद निधे बोल रहे हैं गुसाई जी, तो शुरू कहां से किया? आनंद, आनंद से किया ना, महाप्रभु जी के इस प्रथम नाम से किया। और अब देखिए आप, इति आनंद निधि, इत्यानंद निधे, आनंद से प्रारंभ किया और आनंद की निधि पर पूर्ण किया, और तब इति हुई है। यहाँ पर जहां से प्रारंभ किया वहीं से पूर्ण हुई। मतलब इसके बीच में क्या है? आनंद ही आनंद है। तो जीवन को वैष्णव अगर आनंद से भरना हो, परमानंद से भरना हो, तो ऐसे सर्वोत्तम जी अपने लिए, माने इसको क्या बोले, नाम ही सर्वोत्तम है, इसका कोई मोल ही नहीं है। बस इतना याद रखियो कि ठाकुर जी इतने प्रसन्न होते हैं जब अपन सर्वोत्तम जी का रसपान करते हुए पाठ करें। अब आपको रसपान करते हुए घर में पाठ करना है, हाँ? और यहाँ मैं आपको हरिराई चरण महाप्रभु जी ने जो शुरुआत की थी जिस पद से, तो उस पद को अपन पुनः स्मरण करें एक बार। हरिराई चरण महाप्रभु जी ने कहा था कि करिए श्री सर्वोत्तम रसपान। करिए श्री सर्वोत्तम रसपान, करिए श्री सर्वोत्तम रसपान। प्रशंसा करी सके कौन कवि ऐसो, श्रीमुख करत बखान, श्रीमुख करत बखान। करिए श्री सर्वोत्तम रसपान। अतिशय करुणा करिया कली में, दियो देवी जीवन को दान। अतिशय करुणा करिया कली में, दियो देवी जीवन को दान। एक एक अक्षर है अधरामृत, एक एक अक्षर है अधरामृत। गुप्त रहस्य गुणगान, गुप्त रहस्य गुण। करिए श्री सर्वोत्तम रसपान। अर्ध निमेष विलंब न करिए, अर्ध निमेष विलंब न करिए। रैन दिवस आठों याम, रैन दिवस आठों याम। रसिक प्रीतम
जाके रंग रंजो रसिक प्रीतम, जाके रंग रंजो सोहे भक्त निधान, सोहे भक्त निधान, करिए श्री सर्वोत्तम रस पान, करिए श्री सर्वोत्तम रस। सर्वोत्तम जी अगर एक शब्द में कहा जाए तो श्री कृष्ण का अधरामृत, एक एक अक्षर है अधरामृत। जो अधरामृत ठाकुर जी ने गोपीजनों को वेणुगीत के द्वारा वृंदावन में विराज कर जब वेणुगीत करते थे तो ब्रजभक्तों को गोकुल में रहते हुए, ब्रज वृंदावन में रहते हुए जो अनुभव होता था वो कृष्ण के अधरामृत को, जो रास के अंदर आपने अपनों अधरामृत को दान कियो, तो वो अधरामृत का दान जो प्रभु ने ब्रज भक्तों को किया सर्वोत्तम जी के रसपान करने से, वो अधरामृत का दान नित्य श्री ठाकुर जी अपने वेणुनाथ के द्वारा, कोई गोसाई जी का एक स्वरूप वेणु का भी है, तो वेणुनाथ के स्वरूप के द्वारा वो अधरामृत का दान आज भी महा ठाकुर जी अपने को नित्य कर रहे हैं। क्योंकि ये पद मैंने विस्तार से लिया था पहले, इसलिए अभी मैं खाली पद को यहाँ पर स्मरण किया हूँ। करिए श्री सर्वोत्तम रसपान, अर्ध निमेष विलंब ना करिए, रैन दिवस आठों याम। गोसाई जी तो ये कह रहे हैं कि भाई तुम आठों याम दिन रात इसका स्मरण करो। देखो सर्वोत्तम जी कैसे करना, कैसी अपरस को पालन करनो, ये तो कल 33, 34 और 35वें श्लोक में ये भी बात आएगी। जब इतनो बड़ो रत्न है, इतनो बड़ो रस है तो संभालना भी तो पड़े ना। लेकिन दिन रात करो इसका मतलब क्या है? दिन रात करो का इसका मतलब ये है कि आप जब चाहो, जब दिन हो या रात हो, मध्याह्न हो या संध्या हो, घर में हो या बाहर हो के भीतर हो, ऊपर हो के नीचे हो, लेकिन जब चाहो श्री महाप्रभु जी को याद कर कर, सर्वोत्तम जी के कोई भी एक नाम को लेकर उसका महाप्रभु जी के स्वरूप को ध्यान करते हुए चिंतन करें। कौन है श्री वल्लभ? सौंदर्यम निचरत कथम, साक्षात श्री स्वामिनी श्री राधा जी और श्री कृष्ण का उभय का रसात्मक प्रेम संश्लिष्ट स्वरूप, वो साक्षात श्री वल्लभ। तो ऐसे, और राधा तो नाम जो है ठाकुर जी के प्राण प्रिय हैं, तो जिनकी कृपा से प्रभु प्रसन्न होते हैं। थोड़ा 5-1 मिनट दर्शन खुले जब तक, आज अपन इति के अंदर थोड़ा स्मरण करें श्री स्वामी जी के नामों का। हे दयामयी राधे, श्री कृपामयी राधे, श्री दयामयी राधे, श्री कृपामयी राधे, दयामयी कृपामयी, दयामयी कृपामयी, करुणामयी राधे, करुणामयी राधे, श्री कृष्णमयी राधे, श्री करुणामयी राधे, श्री कृष्णमयी राधे, करुणामयी कृपामयी, करुणामयी कृपामयी, कृष्णमयी राधे,
कृष्णमयी राधे, श्री कृष्णमयी राधे, कृष्णमयी राधे, श्री कृष्णमयी राधे, कृष्णमयी कृष्णमयी रसमयी राधे, श्री रसमयी राधे, श्री रासमयी राधे, श्री रसमयी राधे, श्री रासमयी राधे, रसमयी रासमयी रसमयी रास, कुंजमयी राधे, कुंजमयी राधे, निकुंजमयी राधे, कुंजमयी राधे, निकुंजमयी राधे, कुंजमयी निकुंजमयी वल्लभमयी राधे, श्री वल्लभमयी राधे, श्री विठ्ठलमयी राधे, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की